पॉलिटी राष्ट्रपति से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट जितने भी आर्टिकल हैं सब इसमें दिए गए हैं। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में क्या है? प्रेसिडेंट भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का प्रथम नागरिक एंड तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 में निर्वाचन। आर्टिकल 55 में निर्वाचन की रीति। आर्टिकल 56 में कार्यकाल या पदावधि होता है। आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन एंड आर्टिकल 58 में अर्हताएँ एंड आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति की सेवा शर्तें। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई दिलाता है एंड आर्टिकल 61 में महाभियोग एंड आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्तियाँ। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति के सलाह कौन करता है? मंत्रिपरिषद एंड आर्टिकल 75 में पीएम जो मंत्रिपरिषद नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है एंड आर्टिकल 76 महान्यायवादी की नियुक्ति। आर्टिकल 79 संसद का आर्थिक संघ जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आर्टिकल 85 लोकसभा का सत्रावासन या विघटन। आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 110 धन विधेयक। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का निषेधाधिकार होता है एंड आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 123 में क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की तिथि 123 में। आर्टिकल 143 में है एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्ति। आर्टिकल 148 में सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर एंड राष्ट्रपति नियुक्ति करता है सीएजी को, कैग होता है जो। आर्टिकल 155 में राज्यपाल नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग या वित्त आयोग उसी में अध्यक्ष हो गया, इस अध्यक्ष हो गया, सदस्य की नियुक्ति या राष्ट्रपति हो गया उसको। आर्टिकल 315 में यूपीएससी मतलब अध्यक्ष या सदस्य। आर्टिकल 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग इसमें अध्यक्ष हो जाएगा और सदस्य हो जाएगा। आर्टिकल 338 में हो जाएगा अनुसूचित जाति आयोग या अध्यक्ष सदस्य। आर्टिकल 338 के ए में है अनुसूचित जनजाति आयोग उसी का अध्यक्ष या सदस्य एंड आर्टिकल 338 के बी में है एनसीबीसी है वही जनजाति वाला होता है, राष्ट्रीय जनजाति वाला। आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग एंड उसके बाद आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात होता है जो नेशनल इमरजेंसी एंड आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन यानी क्या होता है? राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल होता है जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी होता है वो वाला होता है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने का अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 86 में। आर्टिकल 87 में संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीजीआई। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को देता है यानी उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख जो संचित निधि से मिलता है। आर्टिकल 266 में नियुक्ति राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल आर्टिकल 155 में एंड महान्यायवादी आर्टिकल 76 में। पीएम मंत्रिपरिषद कितना? आर्टिकल 75 में। सीएजी कैग जो है आर्टिकल कितना? आर्टिकल 148 में। सीजीआई आर्टिकल 124 सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब इलेक्शन राष्ट्रपति का। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराया जाता है। आर्टिकल 55 में निर्वाचन की रीति एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है इसका इलेक्शन एंड गुप्त मतदान में होता है। इसमें नोट करके जो बात है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें होते हैं एंड राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित हो जाएगा। अर्हताएँ मतलब राष्ट्रपति की क्या क्या बनने की एलिजिबिलिटी क्या क्या हो सकते हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, पागल तथा दिवालिया ना हो और लाभ के पद पर ना हो और 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदन होने चाहिए एंड जमानत राशि कितना? 15,000 होना चाहिए जो आरबीआई में जमा की जाएगी। जमानत राशि को कहाँ जमा करते हैं? आरबीआई में। टोटल पड़े मत का 1/6 भाग प्राप्त होने पर राशि जब्त हो जाएगी।